नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज के वीडियो में हम बात करेंगे यूडाइस प्लस 2022-23 की जो स्टूडेंट वाइज एंट्री है वो हमको किस प्रकार से करनी है। स्टूडेंट एंट्री में जीपी, एसएफ, एफपी का क्या मतलब होता है, साथ ही जो सभी प्रकार के ऑप्शन है यूडाइस प्लस में उनकी हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ, स्टेप बाय स्टेप सारे के सारे ऑप्शंस की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन पे। जैसा कि हम आ चुके हैं लैपटॉप स्क्रीन पे, सबसे पहले गूगल क्रोम ओपन कर लेते हैं। गूगल क्रोम ओपन करने के बाद में जो यूडाइस प्लस 2021-22 है वो टाइप कर देते हैं। उसके बाद में हमारे सामने जो इंटरफेस आता है वो कुछ इस तरीके से होगा। यहाँ पर जो ऊपर हमको लिंक मिले उस पर हमको क्लिक कर देना है। उसके बाद में जो इंटरफेस हमारे सामने होगा वो कुछ इस तरीके से होगा। यहाँ पर आपको जो मेरा कर्सर जा रहा है लॉगिन फॉर ऑल मॉड्यूल्स, यहाँ आपको देख लेना है। यहाँ पे आपको कई प्रकार के ऑप्शन मिल जाते हैं, तो सभी ऑप्शन को हम बारी बारी से यहाँ देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए यूडाइस प्लस लॉगिन फॉर ईयर 22-23 के लिए, तो यहाँ सबसे पहले लॉगिन फॉर स्कूल डायरेक्टरी, यूजर मैनेजमेंट, प्रोफाइल एंड फैसिलिटी, टीचर मॉड्यूल और स्टूडेंट मॉड्यूल। तो यदि हम यहाँ लॉगिन करते हैं लॉगिन फॉर स्कूल डायरेक्टरी यूजर मैनेजमेंट, यहाँ हम एक बार क्लिक कर देते हैं। उसके बाद में हमसे आईडी और पासवर्ड मांगेगा। लॉगिन करने के बाद में नॉर्मली हमको जो स्कूल का प्रोफाइल है वो हमको यहाँ दिखाई देगा। हमारा जो विद्यालय है उसका नाम, डिटेल। यहाँ एक चीज नोट करके लिखी है, इन ऑर्डर टू डू फिल डाटा कैप्चर फॉर्मेट DCF प्लीज लॉग इन यूडाइस प्लस। तो DCF भरने के लिए हमको यूडाइस प्लस है उस पर लॉगिन करना पड़ेगा। एंट्री मॉड्यूल विद द सेम क्रेडेंशियल, तो जो क्रेडेंशियल है वो एंट्री मॉड्यूल में यहाँ हमको सेम के सेम भरने होंगे। आल्सो फॉर बेटर प्रैक्टिस लॉग आउट फ्रॉम दिस साइट वाइल प्रोसेसिंग डाटा, यहाँ से हमको लॉग आउट होना होगा और जो अदर ऑप्शन दे रखे हैं वहाँ हमको चलना होगा। तो यहाँ हम अपने जो प्रोफाइल है स्कूल का उसको देख सकते हैं। यदि इसमें कुछ विसंगति हो तो यहाँ से जो प्रोफाइल है स्कूल का वो हम देख सकते हैं। यदि इसमें कुछ विसंगति हो तो आप अपने जो CBO साहिबान है उनको लिखित में सूचना दें, तो वहाँ से इसका समाधान आपको मिलेगा। जो माध्यम है उनके बारे में सारी की सारी जो लोकेशन डिटेल है वो आप यहाँ से देख सकते हैं और एक बार अच्छे तरीके से रीड कर ले। उसके बाद में कुछ मिसमैच हो तो आप उनसे कांटेक्ट करें। उसके बाद में हम इसको यहाँ से लॉग आउट कर देते हैं। दोबारा से हमको आना होगा उसी डैशबोर्ड पर। यहाँ पर हमने लॉगिन टू स्कूल डायरेक्टरी के बारे में देख लिया है। प्रोफाइल और फैसिलिटी के बारे में यदि हम जानना चाहते हैं तो इसके ऊपर हमको लॉगिन कर देना है। देखिए लॉगिन प्रोसेस दोबारा वही रहने वाली है। तो यहाँ पे हमको जो प्रोफाइल एंड फैसिलिटी है, टीचर्स है और स्टूडेंट है, सबका जो अलग अलग एंट्री है वो यहाँ पर हमको देखने को मिलेगी। यहाँ यूजर रोल, स्कूल यूजर विद DCF एंट्री परमिशन, यहाँ जो DCF है उसकी जो परमिशन है, ये सारी डिटेल हमको जो 22-23 है उसकी से हो रही है। तो यहाँ जो ओवरऑल स्टेटस है वो कंप्लीट दिखा रहा है क्योंकि सारी की सारी एंट्री हमने पहले कर ली है। तो आप इनको यहाँ एक बार देख सकते हैं। जिस भी सेक्शन के ऊपर जाना चाहते हैं उसके ऊपर आप क्लिक कर सकते हैं। जो टीचर प्रोफाइल है उसके लिए जो हमने लॉगिन किया है, तो यहाँ पर जो सबसे पहले जो नेशनल टीचर डाटाबेस है उसमें अपना विद्यालय है उसका नाम यहाँ शो करेगा। क्लिक हेयर टू ओपन टीचर्स DCF। तो यहाँ टीचर समरी रिपोर्ट आपको देखने को मिलेगी। लिस्ट ऑफ इनएक्टिव या डिलीटेड टीचर्स, डुप्लीकेट टीचर्स यदि कोई थे तो उनको यहाँ मर्ज कर दिया गया होगा। रिफ्रेश करने के लिए आप यहाँ क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ पर
जो स्टेटस है वो हमने पहले अपडेट कर दिया था, तो यहाँ इनकम्प्लीट 0 दिखा रहा है, और जो स्टेटस कंप्लीट हमने किया था 60 टीचर्स थे हमारे, तो उनका स्टेटस है यहाँ कंप्लीट शो कर रहा है। तो ये सारी की सारी चीज़ आप देख सकते हैं जो यूडाइस है प्रेजेंट में। तो यहाँ हमने साइन इन कर लिया है। स्कूल की जो सबसे पहले ऊपर एक बॉक्स आएगा स्कूल की इंफॉर्मेशन लेके, तो उसमें आपको देख लेना है, उसको क्लोज कर देना है। यदि कुछ मिसमैच हो तो आप अपने जो सीबीओ साहिबान है उसको अवगत करवा सकते हैं। उसके बाद में देखिए यहाँ हमारे पास सारा का सारा जो HDMS सिस्टम है वो यहाँ ओपन हो जाता है। यहाँ हमको कॉर्नर में आप जो सेक्शन दे रखे हैं, सेक्शन मैनेजमेंट, अपलोड डाटा वाया एक्सेल, लिस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट, रिपोर्टिंग मॉड्यूल और स्कूल प्रोफाइल, ये सारे के सारे यहाँ हम देखने के लिए इनमें से उनका चुनाव कर सकते हैं। सबसे पहले हम यहाँ बात करेंगे जो स्टूडेंट डिटेल है उसको हमको किस प्रकार से कंप्लीट करना है। यूजर मैनुअल अगर आप डाउनलोड करना चाहते हो तो आप यहाँ से कर सकते हैं। इनएक्टिव स्टूडेंट जो हमारे यहाँ शो हो रहे हैं, टोटल इनरोलमेंट यहाँ से हो रहा है, टोटल बॉयज 41 यहाँ से हो रहा है, गर्ल्स और ट्रांसजेंडर जो हमारे विद्यालय में संख्या है। उसके बाद में यहाँ हमको जो इनकम्प्लीट स्टूडेंट्स है यहाँ टोटल 6 है और टोटल इनकम्प्लीट है। इसका मतलब अभी एक भी हमने कंप्लीट नहीं किया है। यदि ऐड स्टूडेंट करना चाहते हैं तो इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे, अदरवाइज आप व्यू और मैनेज के ऊपर जो एक्शन बटन है हमारा वहाँ से आप क्लिक कर लेंगे। जैसे ही आप यहाँ क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये जो इंटरफेस आएगा ये आप देख पाएंगे। यहाँ हमने चूज कर रखा है क्लास 1 सेक्शन 1। अगर दोबारा से ऐड स्टूडेंट का टैब आपको यहाँ भी मिलेगा। यहाँ जो एंट्री स्टेटस है वो नोट स्टार्टेड दिखा रखा है। ये हमको कैसे फिलअप करना है, तो सबसे पहले जो क्लास 1 है उसके एक स्टूडेंट का एग्जाम्पल हम यहाँ लेके चलेंगे। जो फॉर्म स्टेटस है यहाँ सबसे पहले GP, EP और SF। यहाँ GP का मतलब है जनरल प्रोफाइल से, EP का मतलब है एनरोलमेंट प्रोफाइल से, और SF का मतलब है स्टूडेंट फैसिलिटी जो कि उसको प्रोवाइड करवाई जा रही है। तो सबसे पहले हम यहाँ क्लिक कर देते हैं जनरल इन्फॉर्मेशन में। आप यहाँ से देख पा रहे हैं कि जो जनरल इन्फॉर्मेशन है स्टूडेंट की वो आपको यहाँ से होगी। ध्यान आपको ये रखना है कि जो जनरल इन्फॉर्मेशन है वो आपकी डायरेक्ट साला दर्पण से यहाँ फेच हुई है। तो यदि किसी प्रकार की विसंगति यदि हो तो आप जो शाला दर्पण है वहां से फॉर्म नंबर 9 में आप ये करेक्शन कर सकते हैं। वहां से डायरेक्ट करेक्शन आप यहाँ डाइस में ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो यहाँ आप जो स्टूडेंट का रिकॉर्ड है वो देख पा रहे हैं। इसको आप जांच करें, अगर किस प्रकार का मिसमैच हो तो आप उसको यहाँ से सुधारें। सारी की सारी एंट्रीज है वो कंप्लीट करें। BPL वगैरह ये सारी की सारी एंट्री आप यहाँ देख पा रहे हैं। उसके बाद में आप अपडेट है उस पर आप क्लिक कर देते। जैसे ही आप अपडेट कर देंगे यहाँ पर जो नेक्स्ट का टैब है ये एक्टिव हो जाएगा। यदि आप चाहें तो जो एनरोलमेंट डिटेल्स है स्टूडेंट की उसके ऊपर आप यहाँ से भी जा सकते हैं। इसको मैं अपडेट करता हूँ। यहाँ पर देखिए कुछ भी यदि आप ब्लैंक छोड़ेंगे तो ये सिस्टम हमको बता देगा कि हमको ब्लैंक नहीं छोड़ना है। उसके बाद में एनरोलमेंट डिटेल पे हम क्लिक कर लेते हैं। एनरोलमेंट डिटेल में भी हम उसी प्रकार से सारी डिटेल फिल करेंगे और सारी डिटेल फिल करने के बाद में सेव कर देंगे। सेव करने के बाद में जो नेक्स्ट का टैब है वो ऑटोमेटिकली एक्टिव हो जाएगा। उसके ऊपर हमको क्लिक करते हुए आगे निकलना है। उसके बाद में फैसिलिटी की बात आती है, तो फैसिलिटी में जो स्टूडेंट को फैसिलिटी मिली है वो सारी की सारी हमको यहाँ सेव होगी। यदि जो फैसिलिटी आपने उपलब्ध करवाई है उसमें कुछ मिसमैच है तो वो आप यहाँ से अपडेट करें। यदि आप दोबारा स्टूडेंट डैशबोर्ड पे जाना चाहते हैं तो आप यहाँ से क्लिक करते हुए जा सकते हैं। ये सारे का सारा डाटा है जो आप यहाँ से अपडेट करेंगे। उसके बाद में इसको सेव करते हुए हम नेक्स्ट हो जाएंगे। उसके बाद में जो स्टूडेंट प्रोफाइल है वो यहाँ से कंप्लीट करने के बाद में
जो सारा का सारा डाटा आपने कंप्लीट किया है वो आपको यहाँ देखने को मिलेगा। सारा का सारा जो डाटा है स्टूडेंट का वो आपको यहाँ से मिलेगा। कंप्लीट यदि डाटा कर दिया है आपने तो कंप्लीट डाटा करते हुए जो नेक्स्ट स्टूडेंट है उसके ऊपर आप जा सकते हैं। यदि आप स्टूडेंट का जो डाटा है वो पीडीएफ के रूप में डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप इस पीडीएफ के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। आपको सारा का सारा डाटा है स्टूडेंट का वो डाउनलोड हो जाएगा। सबसे पहले जो हमको देखना है स्टूडेंट स्कूल जो डैशबोर्ड है उसके ऊपर हमको क्लिक कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए जो सारी की सारी क्लासेज हैं वो आपको यहाँ शो हो जाएगी। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जितने भी क्लास में हमारे स्टूडेंट हैं वो सारे हमको यहाँ शो हो रहे हैं। उसके बाद में जो सेक्शन मैनेजमेंट, यहाँ से आप जो इंस्ट्रक्शन है मीडियम ऑफ इंटरेक्शन उसको आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। सेक्शन प्रत्येक वाइज में जो भी मीडियम आपके रनिंग में है ये सारी की सारी डिटेल यहाँ से आपको फिल करनी है। लिस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट में जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से जो सारी एक्सेल फाइल है वो भी हम डाउनलोड कर सकते हैं सारे स्टूडेंट्स की जो हमारे विद्यालय में है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सारे स्टूडेंट्स की जो डाटा है वो यहाँ पे है। यहाँ पर आपको एक काम करना है कि जो स्टेटस एंट्री है वो यदि आपने कंप्लीट कर दी है, स्टेटस एंट्री के बारे में हम अभी आपको बताएंगे। तो स्टेटस एंट्री कंप्लीट करने के बाद में आपको आधार नंबर है वो वैलिडेट करना है। सभी विद्यार्थियों के आधार नंबर आपको अटैच करने हैं, अपडेट करने हैं। ये कार्य आप शाला दर्पण पर से कर सकते हैं। शाला दर्पण से डायरेक्ट आप यहाँ से ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा। उसके बाद में जो रिपोर्टिंग मॉड्यूल है उससे यहाँ आप रिपोर्ट देख सकते हैं। यहाँ से जो डुप्लीकेट रिकॉर्ड है, एनरोलमेंट स्प्रेडशीट और एनरोलमेंट समरी, ये आप यहाँ से देख पाएंगे। सबसे लास्ट में जो स्कूल का प्रोफाइल है वो आप शुरू में भी देख सकते हैं और आप यहाँ से भी जो स्कूल का प्रोफाइल है उसको एक नज़र में देख सकते हैं। तो ये सारी की सारी जो स्टूडेंट एंट्री है, जो डाटा आया है हमारा शाला दर्पण से यू डाइस पे, कुछ मिसमैच तो नहीं है, उसकी हमको यहाँ एंट्री करनी है। सारे बच्चों को वेरीफाई करना है, उनके आधार नंबर अपडेट करने हैं। ये सारी की सारी डिटेल हमने आपको बताई। जानकारी अच्छी लगी हो तो अपने साथियों के साथ जरूर शेयर करें।